दुश्मन पीछे से हमला करने वाला है, सावधान रहना। बहुत बहुत चालाक है वो, कहो तो महाभारत शुरू होने वाली है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिख कर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आए हैं, कौन सा सच आज आने वाला है आपकी आंखों के सामने, क्या है जो आज आपको पता चलेगा। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी देख लेते हैं, कहाँ से आ रही है एनर्जी और किन के पास से आ रही है एनर्जी, किसका ऑरा है इतना मजबूत कि आज वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं इस मैसेज से। ऑलराइट, ओके। देखो, प्लास्टिक का टब और मग और बाल्टी, मतलब प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं ना घर में, बर्तन वर्ड ठीक नहीं है, लेकिन कपड़े धोने वाला जो टब होता है, नहाने वाला जो मग होता है, बाल्टी होती है, लेकिन सब प्लास्टिक के हैं। आज इनकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, यानी कि ये डायरेक्ट किसी के बाथरूम में या किसी का पड़ा हुआ सामान भी हो सकता है, वहाँ से एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो, जिनका भी घर ये दिख रहा है मुझे, जिनके भी घर से ये एनर्जी आ रही है, घर बहुत पॉजिटिव है, घर बहुत पॉजिटिव है। आपका घर की ऊर्जा इतनी मजबूत है कि आपके घर में एक ऐसा व्यक्ति है जो स्पिरिचुअल है, जिसने परमात्मा की राह पकड़ ली है। पुरुष भी हो सकते हैं आपके घर की, महिला भी हो सकती है, जिन्होंने, कहते हैं ना कि श्याम जी का हाथ थाम लिया, अब किस बात का दुख है, मुझे कागज़ के नोटों से क्या मतलब है, मुझे तो खजाना मिल गया राम नाम का। इस तरह के विचारों वाला कोई एक व्यक्ति आपके घर में है, क्योंकि उनका ऑरा इतना क्लीन हो चुका है, उनकी आत्मा इतनी पवित्र हो गई है कि उनके कदम रखने मात्र से घर का ऑरा चमक रहा है। ये जो आपके घर के जो प्लास्टिक के बर्तन दिख रहे हैं, इसका कोई अहमियत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, यह केवल एक संकेत है। आज आपके घर की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। जिनका भी ये घर है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। गोल वाले जो बड़े साइज़ के टब होते हैं जिसमें कपड़े वगैरह धोती है महिलाएं, बाल्टी होते हैं, नहाने का जो मग होता है प्लास्टिक का, ये सामान इकट्ठा है और इसकी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। आपका घर बहुत बहुत पवित्र है, बहुत पॉजिटिव है। आपके घर में कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसका हाथ थाम लो ना, तो फिर आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, आपके सारे बुरे कर्म कोई माफ़ी मिल जाएगी आपको। ये एक ऐसा व्यक्ति आपके घर में है। महिला भी हो सकती है, पुरुष हो सकता है, आपके माता पिता है ना, हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। देखो, घर में जो बड़े हैं उम्र में, केवल वो धार्मिक हो या वो वही महान हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमारे घर में कोई बहन होती है हमारी ऐसी, जो बहुत लकी होती है, बहुत परमात्मा से जुड़ी हुई होती है, उनके जन्म होने से हमारा घर उन्नति की राह पर चलने लगता है ना। कभी कभी किसी एक बच्चे के जन्म होने से घर पूरा पॉजिटिव हो जाता है। तो आपके घर में भी एक व्यक्ति है बहुत स्पिरिचुअल, बहुत धार्मिक विचार के, और ज़रूरी नहीं वो धार्मिक बातें बोलते हो, लेकिन उनका ऑरा बहुत क्लीन है और परमात्मा से डायरेक्ट कनेक्शन है उनका। ऑलराइट, और देखो, जहाँ तक मुझे एनर्जी आ रही है ना, यहाँ इस वक्त अभी नंबर 6 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है मुझसे, यानी कि नंबर 6, जिनका भी जन्मदिन 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को है, आप 6 मूलांक के होते हैं। स्वामी आपका शुक्र होता है। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो हमें संपत्ति देता है। शुक्र ऐसा ग्रह है जो हमें उन्नति देता है, तरक्की देता है, लग्जरी लाइफ देता है ना। इत्र है, हमारे चेहरे की खूबसूरती है, स्वर्ण के आभूषण है, लग्जरी सोफा है, लग्जरी कार है, बड़ा बंगला है, सब शुक्र है, सब शुक्र है। कहो तो कलयुग में हमें शुक्र की बहुत ज़रूरत है, शुक्र की बहुत इच्छा है। इसी को पाने के लिए, इसी को पूर्ण करने के लिए लोग इतना काम कर रहे हैं, इतनी भाग दौड़ कर रहे हैं। जो जितना रुपया, पैसा, सुख, शांति, आराम है, सब सुख है। तो यहाँ पर शुक्र की भी एनर्जी आज कनेक्ट हो रही है। जिनका भी जन्मदिन 6, 15 और 24 है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, या आपके बच्चों का जन्म है, क्योंकि नंबर 6 की एनर्जी यहाँ कनेक्ट हो रही है। ऑलराइट, शुक्र की इस खूबसूरत सी ऊर्जा को, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा को रिसीव कीजिए। एक ऐसे पर्सन की यहाँ पर एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। देखो, आपको बहुत बहुत सावधान रहना होगा। वो बहुत चालाक है, बहुत सावधान रहना होगा, वो बहुत चालाक है। जो डाउनलोड आया है आपके लिए, यहाँ साफ कहा जा रहा है दुश्मन पीछे से हमला करेगा।
पीछे से हमला करेगा का मतलब समझ में आ रहा है ना साफ साफ। सामने से मीठी बातें, कहते मुंह में राम बगल में छुरी, बस यही बात है। कोई है जो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर दुश्मन पीछे से हमला करेगा, इसका ये मतलब है कि हम दुश्मन को पीछे से हमला करने का मौका देंगे। कैसे मौका देंगे? यानी कि उसके साथ संपर्क है, उसके साथ जुड़े हुए हैं आप, आना जाना है, उठना बैठना है, घर आना जाना है। आपका मित्र हो सकता है, आपके परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, आपका दूर का या नज़दीकी रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन वो इतना चालाक है। देखो, दुश्मन बहुत चालाक है का बिल्कुल ये अर्थ नहीं है कि वो पुरुष है, वो महिला भी हो सकती है। दुश्मन एक पुल्लिंग वर्ड है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दुश्मन बहुत चालाक है। लेकिन यहाँ पर महिला भी हो सकती है, वो आपकी कोई करीबी हो सकती है, आपकी मित्र हो सकती है, फ्रेंड हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती है, आपके रिश्तेदार की रिश्तेदार हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर दुश्मन जो है वो पीछे से हमला करेगा, आपको सावधान रहने के यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको सावधान रहना है। दुश्मन पीछे से हमला कर सकता है, लेकिन एक लाइन और आ रही है कि वो बहुत चालाक है। चालाक, बहुत चालाक है, अर्थात वो आपसे भी ज़्यादा चालाक है। अगर आप बचने की कोशिश करेंगे तो हमला दूसरे तरफ से भी किया जा सकता है। हमला का ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि आपको मारा जाएगा, पीटा जाएगा या आपका कोई नुकसान किया जाएगा। हमला आपके धन पर हो सकता है, हमला आपके मान पर हो सकता है, हमला आपकी संपत्ति पर हो सकता है, हमला आपकी खुशियों पर हो सकता है। आपने वो स्वप्न देखा जिसे पूरा करने के पीछे न जाने कितने वर्ष बिता दिए आपने, न जाने कितनी रातों को आंखों में काट लिया, न नींद, न चैन, न खाना, न पीना, भूख प्यास से भी सही, लेकिन आपने जिस सपने के लिए संघर्ष किया, हमला उस सपने पर भी हो सकता है। देखी नहीं जाती ना खुशी। अब ज़माना यही है, हमारी खुशी देखी नहीं जा सकती है, हमारी खुशी नहीं देखी जाती। इसीलिए कहा जाता है चुप रहो, अब मत बोलो अपनी खुशी के बारे में, अब मत ज़्यादा चर्चा करो, क्योंकि सामने वाले की नीयत का कुछ भी पता नहीं। हम जब खुशखबरी बांटते हैं, हम जब मिठाइयाँ बांटते हैं, हम जब अपनी अच्छी चीज़ें स्टेटस में लगाते हैं, हम कितने खुश हैं, तो कौन कौन आपको देखकर खुश हो रहा है, कौन मन ही मन गाली दे रहा है, कुछ पता नहीं। इसीलिए कोशिश करो कि अब अपनी बेहतर ज़िंदगी, अपनी खुशनुमा ज़िंदगी, अपने जीवन से जुड़ी खुशियों की बातें ना ही बताओ तो बेहतर होगा, है ना। शत्रु आपका करीबी है, आपसे जुड़ा हुआ है, लेकिन पीठ पीछे हमला ये सबसे बुरी बात है। जो कहना है मुंह पर कहो। तुम दुश्मन हो तो सामने से आओ ना, दुश्मनी निभाते हैं। तुम भी सावधान और मैं भी सावधान। लेकिन जब शत्रु इतना चालाक होता है कि वो पीठ पीछे हमला करता है, तब हमारा बहुत कुछ खोता है। हमारा मान सम्मान, प्रतिष्ठा, हमारी धन संपत्ति, हमारे सपनों पर वार किया जाता है और हम अनभिज्ञ रहते हैं। कितने मासूम हो तुम, लेकिन सामने वाला मासूम नहीं है। आपको रहना है सावधान। यूनिवर्स इस वक्त गाइडेंस दे रहे हैं आपको सावधान रहना है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एनर्जी इस वक्त मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, आप में से कोई जो इस वक्त जुड़ा हुआ है, या आपकी संतान पर भी ये अप्लाई होता है। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपकी संतान पर भी ये अप्लाई होता है, क्योंकि एनर्जी मिक्स होकर आती है घर से, माता पिता के माध्यम से। आपको बहुत सावधान रहना है। शत्रु बहुत ज़्यादा चालाक है, शत्रु बेहद चालाक है और वो पीछे से हमला कर सकता है। देखो, यहाँ पर एक और डाउनलोड आ रहा है, लेकिन अलग से आ रहा है। ये कनेक्ट भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है कि अब महाभारत होगी। अब महाभारत होगी। महाभारत का अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जहाँ अपने अपनों के खिलाफ होंगे, बहस होगी, झगड़े होंगे, झंझट होंगे, मान सम्मान पर पड़ेगा, धन संपत्ति पर पड़ेगी, लेकिन अपने ही होंगे अपनों के खिलाफ। शायद यही महाभारत शब्द का शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर एक डाउनलोड आ रहा है आपके लिए, अब महाभारत होगी, यानी अपने ही आएंगे अब अपनों के सामने। यहाँ एक प्रकार की जंग शुरू होने वाली है। ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये कोई वसीयत का विवाद हो सकता है, ये कोई ज़मीन जायदाद का मामला हो सकता है। क्या पता कोई बुजुर्ग गुजर जाए और उसके डेथ पर सब लोग जुटते हैं ना, और बहुत बड़ी चर्चा होती है। जो बात पिछले 10 सालों से दबी हुई है, वो बात अचानक से ऊपर उठ कर आती है। नए बच्चे जो बड़े हो गए हैं, पहले छोटे थे, उनको कोई भागीदारी नहीं थी, लेकिन नए बच्चे जब अब मिलते हैं, वो अब इस बात को दूसरे तरीके से लेते हैं। सभी सयाने हो गए, सभी पढ़ लिख गए और सभी अलग अलग तरीके से लेते हैं इस बात को। नई नई बातें निकलेंगी और होंगे खूब सारे झगड़े। शायद यही महाभारत है, जहां अपने ही है अपनों के खिलाफ। सबसे बुरी बात, यही सबसे ज़्यादा बुरी बात है, यही सबसे ज़्यादा ख़राब झगड़ा है, जब अपने ही होते हैं हमारे सामने। दुश्मन हो हमारे सामने तो इंसान सतर्क हो जाता है।
लेकिन जब सामने भी अपने ही हो तब इंसान क्या करे और कहाँ जाए। ये संपत्ति का मामला हो सकता है, ये कोई वसीयत का मामला हो सकता है, क्या पता किसी के जीते जी किसी को कोई बात नहीं पता और वो गुजरने के बाद न जाने कितने भेद छोड़ गया, कितने रहस्य खुल गए, कितनी बातों पर पर्दा हटा और पीठ पीछे जो लोग रह गए वो आपस में झगड़ रहे हैं। इस तरह का एक मामला होता हुआ यहाँ ये भी नजर आ रहा है। एक बात तो है कि शत्रु आपका बहुत ज़्यादा चालाक है और वो पीठ पीछे हमला करेगा। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं इस वक्त रहना है आपको सावधान। और दूसरा, एक विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। एक विवाद, एक पारिवारिक विवाद हो सकता है, सामूहिक विवाद हो सकता है, जहाँ अपने ही मित्र होंगे, अपने ही रिश्तेदार होंगे, अपने ही होंगे, लेकिन कलह होगा। ये महाभारत शब्द ही ऐसा है जहाँ सिर्फ अपने एक घर के आंगन के अपने भाइयों के बीच हुई थी एक जंग जो महाभारत बन गई। तो आज भी महाभारत होने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर काफ़ी है महाभारत होने के लिए। अगर विचार नेक ना हो तो, अगर ईमानदारी ना हो तो घर काफ़ी है। हर घर में महाभारत होगा, वो तो ईमानदारी है, वो तो स्पिरिचुअलिटी है, वो तो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं। हम परमात्मा से डरते हैं, हम अपने कर्म से डरते हैं। हम गलत करेंगे, हमें भी गलत भोगना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये डर हमारे मन में है और यही कारण है कि हमारे घर में रोज महाभारत नहीं हो रहा। जहाँ ये डर नहीं है, जहाँ बेईमानी है, वहाँ ऊर्जाएं आज बेहद हो रही है और अपने ही अपनों का छीन रहे हैं, इसलिए हो रही है महाभारत। देखो आज कुछ नाम भी सामने आने वाले हैं, कुछ लेटर सामने आने वाले हैं। आपको पहचानना है, आपको आइडेंटिफाई करनी है कि आपका दुश्मन कौन है जो पीठ पीछे हमला करेगा आप पर। आपका शत्रु कौन है, इसमें से कुछ लेटर सामने आ रहे हैं। लेटर्स जैसे ही मुझे दिखेंगे मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। कुछ लेटर्स भी आ रहे हैं जो धुंधले हैं। ऑल राइट, देखो एक लेटर्स, यस ये जे है, जे लेटर आ रहा है आंखों के सामने। ये कौन है? ये दो, देखो मैं दो बातें बता रही हूँ आप में से, या तो ये आप है जो इस वक्त मुझसे कनेक्ट है, या तो ये आप है, या तो आपका ये वो चालाक शत्रु है जो पीठ पीछे हमला करेगा आप पर। ये पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है ना। लेटर जे आ रहा है, जे दिख रहा है मुझे, यानी कि जे से उसका भी नाम हो सकता है, जैसे उसके शहर का नाम हो सकता है, उसके घर का कोई नाम हो सकता है, जैसे उसका कोई बहुत गहरा संबंध हो सकता है। यहाँ पर एक लेटर निकल कर आ रहा है, लेटर जे। यदि आपसे रेजोनेट हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जे कौन है, जैसे उसका नाम क्या। लो दूसरा लेटर भी आ गया, तीसरा भी आ गया। और राइट, देखो यहाँ पे 3 लेटर आ रहे हैं आंखों के सामने। ध्यान से सुनिए, जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिन जिन की एनर्जी यहाँ पे हो रही है, यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं। लेटर जे, एम और सी, 3 लेटर आ रहा है आंखों के सामने, जे, एम और सी। ये एम, सी और जे से किसी का नाम हो सकता है, या उसके शहर का नाम हो सकता है, या वो जिस निवास स्थान पे रहते हैं, घर में, गली में, मोहल्ले में, उसका नाम हो सकता है। इन 3 लेटर में आपसे कोई रेजोनेट हो रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये आपके शत्रु का नाम हो सकता है और या तो ये आपका खुद का नाम हो सकता है। ऐसे भी इंडिकेशन मिलते हैं ना कि आपके लिए अगर ये संदेश पढ़ा जा रहा है, ये चैनलिंग की जा रही है, तो आपका भी नाम कभी कभी दिखता है। तो कहीं ये आप ही तो नहीं, इनमें से कहीं कोई आप ही तो नहीं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए इन लेटर से आपका क्या संबंध है। शत्रु बहुत बहुत चालाक है, हमला पीठ पीछे करेगा। अगर हमला पीठ पीछे जो करेगा, यानी वो अभी भी आपके साथ है, आपके बगल में है, आपके जीवन में है, अभी भी एंट्री हो रही है उसकी, आपके घर में मुस्कुराता है वो, अभी भी बातें होती है। क्योंकि पीठ पीछे हमला होगा ना, आपको तो जानकारी ही नहीं। अभी भी वो मुस्कुरा रहा है, अभी भी संबंधी बना हुआ है, अभी भी मित्र बना हुआ है, लेकिन बहुत बहुत चालाक है। चतुराई कूट कूट कर उसमें भरी हुई है, धोखे उसके नस नस में है। कभी भी वो धोखा दे सकता है और शायद उसके ही धोखा देने से ये महाभारत शुरू होगी, शायद उसके ही धोखा देने से ये महाभारत शुरू होगी। लेकिन महाभारत होना भी तो ज़रूरी है, तभी तो पता चलता है वास्तव में अपना कौन है और अपनों सा लग कौन रहा है ना। कभी कभी मित्र हमारा इस हद तक साथ देते हैं जितना भाई नहीं देता। मित्र इस हद तक हमारा साथ देते हैं, पड़ोसी या कोई जान पहचान वाला इस हद तक हमारा साथ देता है जितना भाई नहीं देता। यही तो है महाभारत में पता चला है ना, कौन अपना है, कौन अपनों के नाम पर छुरा डाल रहा है, हमारी पीठ पर खंजर डाल रहा है। यहाँ भी एक महाभारत होने वाली है। आपको अपने शत्रु से रहना है अलर्ट। इन लेटर में से अगर आपका भी कोई शत्रु है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। देखिए साहस एक वर्ड निकल कर आ रहा है, यानी कि नंबर 9 वाले इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं।
जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को है, आप 9 मूलांक के हैं। मंगल है आपका स्वामी। यहाँ पर साहस और सूर्य दोनों जुड़ रहे हैं। सूर्य और मंगल दोनों की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। महाभारत होगी। जब शत्रु से आपको अलर्ट रहना है, शत्रु से आपको सावधान रहना है, तो मंगल और सूर्य का उच्च होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख को है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और जिनका भी जन्मदिन 9, 18 या 27 के हैं, मंगल वाले हों, तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइए। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो प्रतिदिन हमारे सामने आकर हमें चीख चीख कर ये कहते हैं कि डरो मत, घबराओ मत। कितनी भी काली घनी अंधेरी रात हो गई हो क्यों ना जीवन में, कुछ समय के बाद सूर्योदय फिर होगा, फिर तुम चमकोगे, फिर तुम्हें एक मौका मिलेगा। इसलिए डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हार नहीं मानना है। शत्रु चालाक है तो हमें उससे बचकर रहना है। शत्रु बहुत चालाक है, लेकिन है तो वो शत्रु, कर तो रहा है गलत। एक दिन उसकी पाप का घड़ा जरूर भरेगा, उसको उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। आप नेक काम करना। कभी भी शत्रुओं से घिरे रहने पर दिमाग में ये मत लाना कि उसने बुरा किया है तो मुझे भी उसका बुरा करना है। फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा उसके और आपके कर्मा के बीच, क्योंकि परिणाम तो उसको उसकी तरह ही मिलने वाला है। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो, क्योंकि सामने वाले की दुर्गति होने वाली है। इस बात का भी हमेशा स्मरण रहे। इसीलिए आप अपनी पहचान पर रहिए, सामने वाले को करने दो वो जो करता है, क्योंकि उसका कर्म उसको ही वापस फलस्वरूप मिलने वाला है। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। यूनिवर्स की आप एक अद्भुत रचना है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।